अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैंने वीडियो बनाने का सोचा है वो कुछ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके क्वेश्चंस भी हमारे क्लाइंट्स की तरफ से आते रहते हैं और नॉर्मल लोगों की तरफ से भी आते हैं कि तुर्की में इस वक्त सिचुएशन रेजिडेंस की, जॉब की, कॉस्ट ऑफ लिविंग की और इन्वेस्टमेंट की क्या है। तो सबसे पहले मैं जो पोर्शन कवर करना चाहता हूँ वो है जॉब मार्केट। अगर आप यहाँ फॉरेनर हैं या आप इस वक्त तुर्की में नहीं हैं और पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी और मुल्क से मूव होना चाहते हैं तुर्की, ये सोचते हुए कि यहाँ आप आएंगे और जॉब तलाश करेंगे, एट दिस पीरियड, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि सबसे पहले जो इशू है वो है लैंग्वेज का इशू यहाँ पे, और अगर आपको लैंग्वेज यहाँ पे नहीं आती तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अ जॉब इन तुर्की, स्पेशली गुड लेवल जॉब। बहुत से लोगों को ये होता है कि जी हम आएंगे और हम जो है कोई और जॉब करेंगे, तो यहाँ और जॉब भी आपको नहीं मिलेगी जब तक आपको यहाँ पे लैंग्वेज, तुर्किश लैंग्वेज नहीं आ जाती। और सेकेंडली यहाँ पे जॉब के लिए वर्क परमिट लाजमी है। तो वर्क परमिट के लिए जो कंपनी आपको जॉब देगी तो पहले तो उसकी जो क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल करेंगे, और जिसमें सबसे मेन अगेन तुर्किश लैंग्वेज है। तो जॉब इस हवाले से थोड़ी यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है फॉरेनर्स के लिए। हाँ, जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि अगर आपकी कोई इंटरनेशनल कंपनी है जो आपके मुल्क में इस वक्त आप वहाँ जॉब एम्प्लॉयड हैं और वो आपको मूव करती है तुर्की विद द सैलरी एंड एकोमोडेशन एवरीथिंग, सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम की स्ट्रीम होगी। और अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम की स्ट्रीम नहीं है तो यहाँ पे आपको जॉब मिलना और रेजिडेंसी मिलना नियरली इम्पॉसिबल है। तो जॉब के लिए भी आप पहले यहाँ आएंगे फिर जॉब तलाश करेंगे, तो यहाँ आने के लिए या रहने के लिए आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए। और रेजिडेंस परमिट अब आजकल तुर्किश गवर्नमेंट जो है विदाउट प्रॉपर्टी नहीं देती। टूरिस्टिक पर्पस से जो पहले 2 साल पहले जो सिचुएशन थी कि कोई भी आता था और किराए पे यहाँ पे घर लेके 1 साल का परमिट ले लेता था, अब वो सिचुएशन यहाँ नहीं है। रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट नाउ एंड यू रियली हैव टू रिसर्च बिफोर यू कम हेयर। आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, स्पेशली अगर आप यहाँ पे आके जॉब तलाश करना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं करेंगे, जो कि मिनिमम 75 to 80,000 US डॉलर है, और ये मिनिमम अमाउंट है लेकिन ये होते होते 90,000 to 1,00,000 डॉलर हो जाती है। तो 1 लाख डॉलर आपके पास सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए होने चाहिए अगर आप यहाँ आते हैं। और फिर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके अगर आपकी फैमिली है, जो आपके बच्चे हैं अंडर 18, वो उसमें कवर होंगे रेजिडेंस परमिट के हवाले से। लेकिन जॉब के लिए फिर आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, सही। और जब तक आपको जॉब नहीं मिलती या जॉब नहीं मिलेगी, जो भी सिचुएशन होती है, आपके पास एम्पल अमाउंट सेपरेट होनी चाहिए जो आप यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है मेंटेन कर सकें। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन यहाँ पे हाई है और चीज़ें महंगी हो गई हैं, किराए महंगे हो गए हैं, घर महंगे हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, ग्रॉसरीज आर एक्सपेंसिव नाउ। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और सिर्फ घर लेके जॉब तलाश करने के लिए, सो दैट वुड बी वेरी वेरी टफ फॉर यू एंड योर फैमिली ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो बेस्ट सिचुएशन है वो है इन्वेस्टर्स के लिए। तुर्की इस वक्त ग्रोइंग मार्केट है फॉर इन्वेस्टर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं। और मेरी अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी और उनसे हमारी यही बात हुई कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है और इन्वेस्ट करता है तो विद इन 6 मंथ्स हम उसका क्या रिटर्न देखते हैं। तो ये डिस्कशन हुई थी कि विद इन 6 मंथ्स to 8 मंथ जो है वो 200% तक यहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट हो सकता है ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो ROI यहाँ पर है वो बहुत ल्यूक्रेटिव है। तो राइट नाउ इन्वेस्टर्स के लिए एक ये ग्रोइंग मार्केट है, एक अच्छा सेगमेंट है, लेकिन ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज से या वेस्टर्न कंट्रीज से, कनाडा, अमेरिका से कंपेयर करें तो बहुत लो है यहाँ पे स्टिल।
आफ्टर ऑल दी इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग यहाँ पे अभी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें या इंडिया से कंपेयर करें तो जो यूटिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे अभी भी बहुत लो हैं। फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो मैं देखता हूँ आजकल जो पाकिस्तान में एक नॉर्मल हाउस होल्ड जो कि 4 to 5 पीपल का हाउस होल्ड है 2 बेडरूम का, उसका 15 से 25 हज़ार के दरमियान कुछ बिल आ रहा है। यहाँ पे अगर आपका सेम हाउस होल्ड है और सेम यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी का तो आपका बिल 5,000 से 8,000 रुपए के अंदर आता है, ऑफ कोर्स इन लीरा। सो ऑफ कोर्स दिस अपॉन योर कंजम्पशन कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी अप्लाइंसेज आपके घर में चल रही हैं। वाटर बिल भी यहाँ पे कम है, गैस का यूटिलिटी भी पाकिस्तान से कम है, ग्रॉसरी के बहुत सारे आइटम हैं जो पाकिस्तान से स्टिल यहाँ पे कम है, कुछ आइटम है जो यहाँ पे ज़्यादा हैं। बट अगेन टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें पाकिस्तान से तो दी क्वालिटी इज़ हाई, the cost is low comparatively to Pakistan. The standard of your surrounding, your climate, your economical, social situation के हवाले से they are still very high in comparison of Pakistan. Security बहुत अच्छी है यहाँ पे, आपके बच्चे बाहर जा सकते हैं, आपकी फीमेल्स बाहर आ सकती हैं, जा सकती हैं without any hesitation. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बट अगेन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते और आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास एम्पल अमाउंट हो, फर्स्ट फॉर योर प्रॉपर्टी परचेज एंड सेकंड फॉर योर बिजनेस। एंड जब तक आप जॉब नहीं करते आपके पास एम्पल अमाउंट होनी चाहिए जो आपको और आपकी फैमिली को यहाँ पे डेली वाइज लाइफ में सपोर्ट कर सके। सो इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने बात की, बहुत यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट की मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे स्टिल। तो you need to make sure before you do any business here, I would suggest you come here. आप यहाँ पर आएँ, अपने जो आपकी एक्सपर्टीज़ है बिज़नेस की उस हवाले से मार्केट को रिसर्च करें, एरियाज़ को रिसर्च करें, फंडिंग को रिसर्च करें, आपकी जो मार्केट सेगमेंट है लोकेशन वाइज उसको रिसर्च करें, एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू एंड वेयर यू नीड टू डू एंड हाउ मच कैपिटल एक्चुअली यू वुड रिक्वायर टू डू एंड एस्टैब्लिश योर स्टार्टअप और बिजनेस है। इस वक्त जो प्रॉपर्टी की हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी सेगमेंट इज स्टिल बैलेंस है इस वक्त, नॉट टू हाई नॉट टू लो। तो आपको एक अच्छा अपार्टमेंट जो है $1 लाख तक का 2 अपार्टमेंट 2+1 जिसमें 2 बेडरूम हो, एक लिविंग एरिया हो, लोकेशन अच्छी हो और एक्सेसिबल हो टू द मेन highways and schools and parks and everything, तो $1 लाख $1,20,000 में आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ मिल सकती है। बट अगेन अगर आप सिर्फ आपके पास पैसे प्रॉपर्टी लेने के हैं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लेके इधर अपनी फैमिली को मूव कर लूँ और इधर रहूँ, then this could be a tricky situation for you and your family. So better to be careful. आजकल के जो हालात हैं, हाँ अगर 2 साल पहले ये चीज़ होती तो मैं आपसे ये कहता कि बिल्कुल आप आएँ, आप प्रॉपर्टी लें एंड देन यू कैन रिसर्च हियर एंड यू कैन लिव विद द मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल, बट नॉट राइट नाउ। आपको एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे अपनी फैमिली को और अपने लिए जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से चाहिए। So I try to cover a lot of points here, but if you think if I missed any point or you have any question, please मुझे कमेंट में लिखें। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डू लेट मी नो आपके सजेशन, आपका फीडबैक, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।